भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि दान देना व्यर्थ है। दान कहता है कि दान करने वाले इंसान को जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अधिक दान पुण्य का काम किया। दान पात्र के इस सूची में सबसे बड़ा नाम आता है कर्ण का। ये घटना भगवान श्री कृष्ण और दान से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रमाण दिया था कि कर्ण अर्जुन से बड़ा दानवीर है। इसके साथ ही बताया क्यों कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर कहलाए। मित्र, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनते ही अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आखिर कर्ण ही सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहलाते हैं? मैं भी तो दान करता हूँ, भी मुझे बड़ा दानी क्यों कहा नहीं जाता? इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सामने वाले दो पर्वतों को सोने में बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, इन्हें गांव वालों में दान करके आओ, लेकिन ध्यान रहे पर्वतों के एक एक हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव की ओर चला गया। वहां जाकर सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन के जय जयकार करने लगे। अपने जय जयकार सुनकर अर्जुन भूल गए। इस तरह पूरे 2 दिनों तक ऐसे ही करते गए, लेकिन 2 दिनों तक बांटने के बाद भी पहाड़ का सोना रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, सच में तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की तरह ही कहा कि तुम इन दोनों पर्वतों को गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये सोना आप सभी का है, आप जितना चाहे ले लो और आपस में बांट ले। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले बहुत हैरान हुआ। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले कि पार्थ, सच तो ये है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और आकलन कर रहे थे कि किसकी कितना ज़रूरत है, और उसी हिसाब से तुम गांव वालों को सोना बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारे जय जयकार करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे, लेकिन इसके विपरीत कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने दोनों सोने की पर्वत को गांव वालों में बांट दिया, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं कि कोई उसकी जय जयकार करे। कर्ण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके पीठ पीछे क्या कहते हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है कि परमात्मा से दी गई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहा है। कहने का भाव यह है कि दान कुछ भी पाने के इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वैसा दान हमेशा व्यर्थ होता है जिसमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है। मित्रों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट करके अवश्य बताएं।